अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में कि जो एसी और फ्रिज की जो गैसेस होती हैं वो उनके क्या नाम होते हैं और वो किस तरह चार्ज करते हैं और उनका सेक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर वगैरह कितना होना चाहिए। तो कोशिश करूँगा फ्रेंड्स की वीडियो छोटी बने ताकि आपको समझ में आ सके और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंदा भी इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस देखने को बहुत सारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो R22 गैस है ये एयर कंडीशन में यूज़ होती है R22 गैस। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है फ्रेंड्स वो होता है 150 psi से लेके 155 psi के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेक्शन प्रेशर है R22 का जो सेक्शन प्रेशर है वो होता है 60 से लेके 70 psi के दरमियान। तो फ्रेंड्स जो R22 गैस है, जो एयर कंडीशन की गैस है, उसका इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। एसी में गैस डालते वक्त, एसी को चेक करते वक्त आपने स्टैंडिंग प्रेशर भी चेक करना है इसका। जब आपका एयर कंडीशन बंद होगा, आपका आउटडोर यूनिट ऑफ होगा, जब आपने चेक करना है कि एयर कंडीशन में गेज लाइन लगा के कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना आ रहा है। अगर इसका स्टैंडिंग प्रेशर 150 से 155 psi आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये R22 गैस है, क्योंकि 150 से 155 psi के प्रेशर और किसी गैस का नहीं होता। इससे आपको ये भी पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको मालूम नहीं है कि इस एयर कंडीशन के अंदर कौन सी गैस है, स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो आप गेज लाइन लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी गैस है। तो हर गैस का अपना एक स्टैंडिंग प्रेशर होता है। स्टैंडिंग प्रेशर से आपको मालूम हो सकता है कि इस एसी में कौन सी गैस डली हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं सेक्शन प्रेशर की तरफ। तो उसका जो सेक्शन प्रेशर होता है, जो सेक्शन लाइन होती है इसकी जो सक कर रही होती है कंप्रेसर में, तो उसका जो इसका प्रेशर होता है वो 60 से 70 psi होता है R22 का। और फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज प्रेशर की बात करते हैं। जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर है फ्रेंड्स वो होता है 250 psi से लेके 300 psi के बीच में। तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी हो गया, सेक्शन प्रेशर भी हो गया और स्टैंडिंग प्रेशर भी हो गया। अब हम आते हैं रनिंग प्रेशर की तरफ। जो मेन चीज़ है, जो गैस चार्ज करते वक्त आपने जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, R22 गैस आप जब भी किसी एसी में डालेंगे, सबसे पहले आप एयर कंडीशन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उसमें आप गैस चार्ज करेंगे। तो जो R22 गैस है इसका जो रनिंग प्रेशर है, जब एसी आपका चल रहा होगा, आपने इसमें गैस चार्ज कर दी होगी, वो होता है इसका रनिंग प्रेशर। आपने इसका रखना है 60 से 70 psi। तो फ्रेंड्स आपने R22 गैस का समझ लिया। R22 का जो सेक्शन प्रेशर है वो 60 से 70 psi होता है। डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 psi होता है। और जो रनिंग प्रेशर होता है वो 60 से 70 psi होता है। जब आपका एयर कंडीशन ऑन होगा, आपका एसी चल रहा होगा, उसका जो रनिंग प्रेशर होगा वो 60 से 70 psi होगा। क्योंकि हम इसके सेक्शन प्रेशर को और रनिंग प्रेशर को एक ही कंसीडर करते हैं, एक ही मतलब है इसका। क्योंकि ये भी सेक्शन लाइन आपको बता रही होती है कि कितना है, और ये भी आपको सेक्शन लाइन ही बता रही होती है, क्योंकि आप सेक्शन लाइन पे गेज अटैच करते हैं। बात करते हैं R410 से R410 गैस की। ये भी एयर कंडीशन की गैस है, एयर कंडीशन के अंदर ये डलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 410 गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर है, जब आपका एयर कंडीशन ऑफ होगा तो आप इस पे गेज लाइन अटैच करेंगे तो आपको ये स्टैंडिंग प्रेशर बताएगा 225 psi से लेके 230 psi तक, ठीक है। जब आप इसके साथ गेज लाइन अटैच करेंगे, आपका एसी ऑफ होगा, आप इस पे गेज लाइन अटैच करेंगे तो आपका जो स्टैंडिंग प्रेशर बताएगा 225 से 230 psi। फिर आ जाए हम सेक्शन प्रेशर, रनिंग प्रेशर की बात करते हैं। जब आपका एयर कंडीशन ऑन होगा, आपने इसमें गैस चार्ज कर दी है या आपने गैस चार्ज करनी है, तो कितनी गैस इसके अंदर चार्ज करनी है ये आपको मैं बता देता हूँ। जो 410 गैस है उसको आपने रनिंग प्रेशर, सेक्शन प्रेशर जो है वो आपने रखना है 120 psi से लेके 130 psi तक। इसको आप 140 psi भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद आपके एसी की कूलिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन 140 से ऊपर नहीं करना, क्योंकि फिर एसी हेड प्रेशर बढ़ाता है और लीकेज वगैरह का खतरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं इसके डिस्चार्ज प्रेशर की तरफ। ये तो रनिंग प्रेशर, सेक्शन प्रेशर हो गया, स्टैंडिंग प्रेशर हो गया। अब डिस्चार्ज प्रेशर की बात करते हैं R410 की। तो R410 का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो होता है 450 psi से लेके 500 psi तक। ये आपने देख लिया। अब हम 410 गैस का जो रनिंग प्रेशर है, जब आपका एयर कंडीशन ऑन होगा तो 410 का जो रनिंग प्रेशर है वो आपने कितना रखना है। गैस चार्ज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो वही सेक्शन प्रेशर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 120 psi से लेके 140 psi तक आपको रखना है। आपका एसी प्रॉपर कूलिंग करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, हेड प्रेशर भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं दूसरी गैस जो कि फ्रिज की गैस है, R134 है।
R134A, ये लो प्रेशर गैस होती है, ठीक है। ये फ्रिज डिफ्रीज़र वगैरह के अंदर डलती है। तो इस गैस में और इसमें बहुत फ़र्क है। ये हाई प्रेशर गैसेज होती हैं और ये लो प्रेशर गैस है जो R134 है, ठीक है। मैं आपको इसका सिलेंडर भी दिखा देता हूँ R134A का। ये इसका सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी गेज लाइन अटैच होती है, ये सिलेंडर का वॉल होता है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी इस सिलेंडर में गैस मौजूद है और 134A गैस है। ये लोकल चाइना की कंपनी की गैस है। ये सिलेंडर हमने रखा हुआ था डेमो के लिए। तो अब इस गैस का भी प्रेशर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपने किसी फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करनी है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। 134A गैस जो है, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है, आप जब इस पर गेज लाइन अटैच करेंगे किसी भी फ्रिज या डिफ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर शो होगा आपको, वो होगा 85 PSI से लेके 95 PSI तक, ठीक है। PSI, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेक्शन प्रेशर की, जो कि रनिंग प्रेशर होता है। जब आपका फ्रिज या डिफ्रीज़र ऑन होगा और आपने इसके अंदर 134A गैस मौजूद होगी या 134 गैस आपने चार्ज करनी है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर सेक्शन प्रेशर होता है, वो होता है 12 PSI से लेके 15 PSI तक, ठीक है। कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं जो 0 से लेके 5 तक चार्ज होते हैं। कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं जो 0 से लेके 8 PSI तक चार्ज होते हैं। तो वो उस फ्रिज के मुताबिक, जो भी फ्रिज आप बना रहे होंगे, जिस फ्रिज में भी आप गैस डाल रहे होंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है 15 PSI से ज़्यादा किसी भी फ्रिज या डिफ्रीज़र में गैस नहीं डलती। 15 PSI का मतलब होता है अगर आप किसी फ्रिज या डिफ्रीज़र में 15 PSI गैस चार्ज कर रहे हैं, तो उस गैस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं जो इतनी PSI गैस की फ्रिज या डिफ्रीज़र बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो अगली गैस है हमारी R32। ये भी AC की गैस है, AC के अंदर डलती है ये, ठीक है। ये भी एयर कंडीशन में यूज़ होती है। किसी भी टाइप का एयर कंडीशन हो, चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे सीलिंग टाइप हो, चाहे वॉल टाइप हो, ठीक है। तो R32 गैस जो है, इसका जो दोस्तों स्टैंडिंग प्रेशर है, जब इसका AC जब रुका हुआ होगा, आप इस पर गेज लाइन अटैच करेंगे, जब आपका AC बंद होगा, इसकी पावर ऑफ होगी, जब R32 गैस पे आप गेज लाइन अटैच करेंगे, तो इसका जो प्रेशर है वो होगा 240 PSI से लेके 245 PSI के दरमियान, ठीक है। तो R32 गैस का AC भी जब आप अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। ये फ्लेमेबल गैस होती है क्योंकि इसको आग लगने का खतरा होता है। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप ये गैस खरीदें या किसी भी एयर कंडीशन में चार्ज करें या इस गैस का काम करें, तो आपने कभी भी आग वगैरह या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, शोला या आग वगैरह का करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आग वगैरह करीब होगी तो आपकी R32 गैस ब्लास्ट होने का या आग लगने का खतरा होता है। तो इस पर आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आप ये गैस चार्ज करनी आपको आती है तो ही आप इस यूनिट पर काम करें। तो जब भी आप अटैच करेंगे R32 AC को के साथ गेज अपनी अटैच करेंगे, तो उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होगा वो होगा 240 से 245 PSI, ठीक है। फिर जब आप यूनिट को ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद जो आपकी गेज लाइन है, आप जब गेज लाइन अटैच करते हैं, तो ये जो 240 और 245 PSI है, ये स्टैंडिंग प्रेशर है। और जो रनिंग प्रेशर है इसका, वो होता है 110 PSI से लेके 115 PSI, ठीक है फ्रेंड। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आप किसी भी AC में जिस पे स्टिकर मौजूद नहीं हो, अगर आप उस पर गेज लाइन अटैच करें, आपका AC प्रॉपर वर्क कर रहा हो, कूलिंग कर रहा हो, तो अगर उसका प्रेशर 110 से 115 PSI आ रहा है, तो मतलब R32 गैस है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अब आपने इन चीज़ों को बिल्कुल जहन में रखना है। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। मैंने आपको सिलेंडर भी दिखा दिए, गैसेस के प्रेशर भी बता दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगेन बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।